ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 13 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, वर्तमान में आपकी राशि के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जातकों को कई प्रकार की परेशानी भी लगातार है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी भी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो अष्टम भाव में मिथुन राशिगत मौजूद रहेंगे। 24 तारीख तक वक्री रहने वाले हैं। 24 फरवरी से ये मार्गी होने वाले हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके सप्तम घर में बृहस्पति 13 दिनों में रहेंगे। शनि, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह आपके चतुर्थ घर में मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें 22 फरवरी 2025 को शनिदेव अस्त होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य के द्वारा ये अत्यधिक डिग्री वाइज नजदीक रहेंगे तो अस्त हो जाएंगे। 27 तारीख को बुध का परिवर्तन हो जाएगा। बुध कुंभ राशि से यानी चौथे भाव से निकलकर पंचम में चले जाएंगे। शुक्र और राहु की युति जो है वो आपके पंचम घर में प्रभावी रहने वाली है, जिसमें दैत्य गुरु शुक्र जो है वो अपनी उच्चस्थ अवस्था में बहुत ही पॉजिटिव अवस्था में रहने वाले हैं। और केतु देव वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में समय आपके लिए आशा के अनुरूप रहेगा और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए सूर्य माने जाते हैं, जो आपके चतुर्थ घर में बुधादित्य योग बनाएंगे और 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। और वर्तमान में वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम इन 13 दिनों की समयावधि में बनते हुए नजर आने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में वर्क प्लेस पर प्रशंसा और सम्मान मिलने वाला है। बुधादित्य योग का प्रभाव सूर्य के साथ बुध की युति जो 27 तारीख तक रहेगी, ये जातकों के जीवन में व्यापार में उन्नति, व्यापार में नवीन रचनात्मकता को देने वाली है और योजनाओं को आप जीवन में नवीन योजनाओं को लागू करते हुए नजर आ सकते हैं। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के नौकरी पेशा जातकों को इस समयावधि में बड़ी उन्नति मिल सकती है। आर्थिक जीवन के मामले में यानी धन के दृष्टिकोण से दर्शकों को जानकारी दिया जाए तो देखिए, धन भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो केंद्र में मौजूद हैं। और जो आपके लाभ भर के स्वामी हैं वो बुध माने जाते हैं, जो सूर्य के साथ राजयोग के प्रभाव में रहेंगे। तो आर्थिक जीवन के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों की आमदनी का प्रबल योग
रहने वाला है। इस समयावधि में अष्टम में मंगल है तो बहुत सारे काम आपके लोन के द्वारा भी पूरे हो सकते हैं। लोन लेकर भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं और गुप्त धन या रुका हुआ धन आपके जीवन में मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। इस समयावधि में ऐसे जातक जो पैतृक संपत्ति जैसे विषयों को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों का मन जो है शेयर बाजार की ओर जा सकता है, सट्टा लॉटरी की ओर भी जा सकता है। अतः शेयर बाजार सट्टा लॉटरी में धन का निवेश सोच विचार कर करने की आवश्यकता भी जरूर रहने वाली है। शुक्र उच्चस्थ राशि में मौजूद होकर आपके 11th हाउस को देखेंगे तो धन के द्वारा कई मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। यदि आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख दिखाई दे रहा है। परिवार के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, कुंडली का चौथा घर परिवार को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा घर भी परिवार के लिए महत्व रखता है। चतुर्थ घर में पूरे 13 दिनों में शनि मौजूद रहेंगे और शनि अस्त अवस्था में भी रहने वाले हैं। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले समय से मानसिक चिंताएं जो परिवार में लगातार बनी हुई थी उसमें आपको कमी मिलने वाली है। यदि माता को लेकर आपकी चिंतित है तो माता के सेहत को लेकर चल रही समस्याएं समाप्त होंगी। चतुर्थ घर में सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग के प्रभाव में रहेंगे और यहां पर द्वितीय घर में मंगल की दृष्टियां भी रहेगी। तो कुटुंबी जनों के साथ कड़वे वचन बोलने से बचना चाहिए, अन्यथा घर का माहौल भी खराब हो सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और यदि आपके लिए इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। दोस्तों, कुंडली का जो 5वां घर है वो रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए महत्व रखता है, प्रेम जीवन का विचार करते हैं। और पंचम घर के जो स्वामी हैं बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, केंद्र में विराजित हैं। पंचम घर में शुक्र देव की उच्चस्थ मौजूदगी रहने वाली है। तो प्रेम जीवन के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो रिश्ता आपका काफी अनुकूल बनने वाला है। इस समयावधि में भावनात्मक आकर्षण आपके जीवन में बना हुआ रहेगा और प्रेम संबंधों में मन प्रसन्नता की ओर वृश्चिक राशि वाले जातकों का रहने वाला है। पिछले समय में यहां पर केवल राहु बस मौजूद थे तो प्रेम जीवन के मामले में उतार चढ़ाव जातकों को मिल रहा था, लेकिन अब यहां पर शुक्र देव का प्रभाव पूर्ण रूपेण प्रभावी है तो अब आपके प्रेम जीवन में समय बेहतर रहने वाला है। आपके ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा तो प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो सोच विचार कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। तो सप्तम घर के स्वामी जो बनते हैं वो दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं, जो अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। और सप्तम घर ही आपके जीवन में वैवाहिक दशा को निर्धारित करता है। तो ठीक ठाक स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में आपको मिलने वाली है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन साथी का समर्पण, अत्यधिक मधुर संबंध बनने की संभावना रहने वाली है। संतान का सुख भी आपके जीवन में दिखाई देने वाला है, क्योंकि पंचम घर में शुक्र देव उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी या संतान प्राप्ति की संभावना हो सकती है, या संतान से सुख दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है और ढैया का प्रभाव है, तो आपको क्रोध पर और क्षणिक गुस्से पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में आपको आपके स्वभाव की वजह से कुछ समस्याएं जरूर हो सकती है। ग्रहों के दृष्टिकोण से वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं सेहत के नजरिए से कैसी स्थिति रहने वाली है। तो दोस्तों, मंगल देव राशि के अधिपति माने जाते हैं, जो आपके अष्टम घर में मौजूद हैं। जब भी मंगल अष्टम घर में जाते हैं तो रक्त में अनियमितता देते हैं, पेट की बीमारी देते हैं, बीपी,
माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या होने लगती है, क्रोध में वृद्धि कर देते हैं। तो इस समयावधि में ध्यान देकर आपको चलना चाहिए। 13 दिनों में यानी 28 फरवरी तक आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यायाम करना, प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करें। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहेगी। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड की जानकारी अगर आपको दिया जाए तो दोस्तों, जो आपका पंचम घर है, पंचम घर प्रभावी है। तो इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार चल रहे रुकावट शिक्षा के क्षेत्र से समाप्त हो सकते हैं और जातकों के जीवन में विशेष शुभ परिणाम भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार का जो बेहतर रिजल्ट है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब यदि हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो धार्मिक उपाय को बताने से पहले कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं जो वृश्चिक राशि वाले जातकों को परेशानियों से बचाएंगी और आपके उन्नति की ओर आपको ले जाने वाली है। सबसे पहले तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से जीवन में बचना चाहिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको कहीं से भी श्रेष्ठ और अच्छे अनुभव मिल रहे हैं, उसको बिना रोक टोक के लेने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक सुनते सबकी हैं लेकिन करते हमेशा अपने मन की हैं। इसकी वजह से जातकों को कई प्रकार की समस्या होती है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। दूसरा, शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर 29 मार्च तक है, तो क्रोध से बचना चाहिए और किसी व्यक्ति की निंदा करने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। क्षणिक क्रोध की वजह से आपको समस्या हो सकती है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान लेकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों, वर्तमान में मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में नहीं है, तो बेजुबान जानवरों के प्रति, जैसे गाय को यदि आप हरा चारा देते हैं, बंदरों को यदि आप गुड़ और चने डालते हैं, तो आपके जीवन में बेहतर स्थिति बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।